जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या वर्ष 2022 में अमावस्या तिथि कब है, तो जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन उपायों को करना चाहिए, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को इसे कुसुत पाटनी अमावस्या, पोला पिठौरा अमावस्या या भादो अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण आदि का कार्य करना, श्राद्ध आदि का कार्य करना, स्नान दान करना, यह सबका बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन कुश लाने का बड़ा ही विशेष महत्व है। जो भी आप पूजन के लिए कुशा का प्रयोग करते हैं, तो वह कुशा जो कि एक घास के रूप में होता है, वह कुशा इस दिन पूजन के लिए भाद्रपद अमावस्या तिथि को लाया जाता है और उस कुशा का ही पूजन में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या को पितरों का तर्पण करने का विधान होता है, परंतु श्राद्ध पक्ष के 15 दिन पूर्व पड़ने वाली भाद्रपद मास की अमावस्या को पितरों का पूजन एवं तर्पण विशेष विधि विधान से किया जाता है। इस दिन पुरोहित वर्ग वर्ष भर कर्म कांड आदि कराने के लिए नदी, घाटियों, जंगलों से कुशा नामक घास उखाड़ कर लाते हैं। कुशा उखाड़ते समय इस दिन हुम फट इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और शास्त्रों में 10 प्रकार के कुश बताए गए हैं, जिसमें जो मिल जाए उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस कुश का मूल सुतीक्ष्ण हो, जिसमें 7 पत्तियां हो, अग्रभाग यानी कि आगे का भाग कटा ना हो तथा हरा हो, वह कुश देव और पितृ दोनों कार्यों में उपयोग करने योग्य होता है। कुशा नामक घास का एक छल्ला बनाकर अंगूठी की तरह दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनकर ही पूजन आदि का कार्य किया जाता है या श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। तो जानते हैं भाद्रपद अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार दोपहर 12:26 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 27 अगस्त 2022 दिन शनिवार दोपहर 1:46। तो इस बार जो श्राद्ध की अमावस्या है वह 26 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को श्राद्ध की अमावस्या है। इस दिन मध्याह्न काल में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करे तो लाभकारी होगा। वैसे अमावस्या तिथि का स्नान दान का कार्य, पूजन आदि का कार्य वह जो कि 27 अगस्त 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा। जब भी अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे शनिचरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस बार जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि शनिवार के दिन है, तो यह बड़ा ही बहुत अच्छा संयोग से बहुत दिनों के बाद और बहुत सालों के बाद यह संयोग बन रहा है। तो शनिवार के दिन जब भी अमावस्या तिथि होती है तो इस दिन को शनिचरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन विशेष प्रकार से शनि देव का पूजन करने से, दान आदि का कार्य करने से शनि की 7.5 या ढैया में से लाभ की प्राप्ति होती है और शनि देव अपना प्रभाव कम करते हैं। हिंदू धर्म में हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो कि अमावस्या तिथि होती है और अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और कहीं न कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्य के अंदर गति आती है और हमें नौकरी, व्यापार आदि में सफलता प्राप्त होती है। इसी कारण अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले लोगों के हर कार्य में दिक्कत परेशानी आती है और कोई भी कार्य आसानी से नहीं हो पाता है। चंद्रमा कमजोर होने के कारण ऐसे लोग बहुत जल्द ही नकारात्मकता से घिर जाते हैं और उनका अपने माता पिता से संबंध भी खराब हो जाता है।
अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र, भोजन का दान किया जाता है। ब्राह्मणों के निमित्त दान किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और फिर इससे लाभ की प्राप्ति होती है। इस बार शनिवार के दिन अमावस्या है, तो इस दिन चाहिए कि जो भी अमावस्या तिथि के दिन चाहिए सभी को इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन विशेष प्रकार से पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए, शनि देवता का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। जो भी भक्त पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं उन्हें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस बार शनिवार अमावस्या तिथि है तो यह और भी ज्यादा पुण्य फलदायक है। तो इस दिन पीपल वृक्ष का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल डालना चाहिए, जल में गुड़ तथा तिल मिला करके पीपल वृक्ष में डालना चाहिए या कच्चे दूध इस दिन पीपल वृक्ष में चढ़ाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाए या सरसों तेल का दीपक जलाए, इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन शनि देव के निमित्त शनि देव के मंदिर में जाकर के इस दिन शनि देव को विशेष प्रकार से प्रसन्न करने के लिए चाहिए कि इस दिन शनि देव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएं या सरसों के तेल में अपना मुख देख करके उस सरसों के तेल का दान करें। इस दिन काले तिल, काला कपड़ा, काला उड़द आदि शनि देव के निमित्त दान करना चाहिए, शनि देव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कुछ द्रव्य दक्षिणा भी शनि देव को अर्पित करनी चाहिए। इससे शनि की दशा में कष्ट नहीं होता है और शनि देव अपना 7.5 और ढैया में प्रभाव कम करते हैं। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भूल कर भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, चंद्रमा कमजोर होते हैं। तो इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त भोजन रसोई घर को साफ सुथरा करके ही बनानी चाहिए और शुद्ध चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन सुबह के समय जल्दी उठ करके ही स्नान करके इस दिन सूर्य देव के निमित्त भी सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सूर्य देव जो कि पृथ्वी के साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं, तो भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को इन मंत्रों के द्वारा अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपमान भक्ता ग्रहणा अर्घ्य दिवाकर। इन मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। यह मंत्र अगर बोलना संभव ना हो तो आप ओम श्री सूर्य देवाय नमः या श्री दिवाकराय नमः या श्री भास्कराय नमः आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें तो लाभकारी होगा। इस बार शनिवार के दिन अमावस्या तिथि है, तो इस दिन शनि मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम शम शनैश्चराय नमः इन मंत्रों का 108 बार जप करना चाहिए और शनि देव के निमित्त जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। शनि देव कर्म फल दाता और दंडनायक माने जाते हैं। सभी को कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं। जो भी अच्छे कार्य करते हैं तो शनिदेव विशेष कृपा प्रदान करते हैं। शनिदेव अगर प्रसन्न होते हैं तो घर में कभी भी किसी भी प्रकार के कोई भी वस्तु की कमी नहीं होती है। घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन विशेष प्रकार से आप इन उपायों को कर सकते हैं, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सरसों या
तिल के तेल का दिया भी पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर जलाना चाहिए, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। एक पान के पत्ते पर 2 सफेद पेड़े रखकर पीपल की वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। और ऐसा करने से नौकरी व्यापार की सभी मुश्किलें भी समाप्त होने लगती है और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर अमावस्या तिथि के दिन सुबह के समय में स्नान करके गाय या कुत्ते और कौवे को अवश्य ही खाना खिलाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र, भोजन का दान अवश्य करना चाहिए और नेत्रहीन विद्यालय में मीठे भोजन का दान करना चाहिए। पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे किसी निर्जन स्थान पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की प्रसन्नता जरूर दिखाई देने लगती है और पितृदेव अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और ऐसा करने से व्यापार में फंसा हुआ धन भी हो तो वह धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। तो इस बार अमावस्या तिथि के दिन, जो कि सूर्योदय समय सुबह 5:36 और सूर्यास्त शाम 6:22, तो इस दिन पीपल के वृक्ष में जब आप दिए जलाने जाए तो सूर्यास्त होने से पहले ही दिया वहां पर जला देना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद पीपल वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष का विशेष प्रकार से सुबह के समय में ही पूजन करना चाहिए। और अगर आप दीपक ना जला पाए तो कम से कम सूर्यास्त होने से पहले पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य ही सरसों तेल का या घी का या तिल के तेल का आप दीपक जलाए तो लाभकारी होगा। इस दिन चंद्रोदय समय सुबह 5:20 और चंद्रास्त शाम 6:41। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य सिंह राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी सिंह राशि में रहेंगे। नक्षत्र इस दिन मघा नक्षत्र रात्रि 8:26 तक, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। योग जो कि शिव योग होगा रात्रि 2:07 तक, उसके बाद सिद्ध योग। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक। विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:31 से दोपहर 3:23 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 से शाम 7 बजे तक। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 8:48 से सुबह 10:24 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इस दिन शनिचरी अमावस्या के दिन विशेष प्रकार से शनि देवता का पूजन करें, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें, पीपल वृक्ष का पूजन करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, कच्चे दूध और जल का अर्घ अवश्य ही पीपल वृक्ष में डालें तो लाभप्रद होता है। जहाँ तक हो सके अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण आदि का कार्य करें तो लाभकारी होगा। तो इस बार जो कि श्राद्ध की अमावस्या है वह 26 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करें। और जो स्नान दान करने वाले हैं वो शनिवार के दिन जो कि 27 अगस्त 2022 दिन शनिवार को स्नान दान का कार्य करेंगे। और जो भी श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य 26 तारीख को नहीं कर पाते हैं वो आप 27 तारीख को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।